अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नासिया कमल। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। शहदा की कुर्बानियां हमारा कौमी फख्र। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी का दौरा। तारीख याद रखेगी, मुसल्लह अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन के अजाइम खाक में मिला दिए। बहादुर सपूतों ने दुश्मन के नापाक अजाइम को जुर्रतमंदी और अमली महारत से नाकाम बनाया। पाकिस्तानी अवाम अपनी बहादुर अफवाज को कौमी इज्जत और वकार का असल निगहबान समझते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाब तकमील पर अफसरों और जवानों को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज के मिसाली हौसले, जंगी तैयारियों और पेशावराना महारत की तारीफ। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत। गुजरांवाला कैंट आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। मंगला और गुजरांवाला के कोर कमांडर्स भी मौजूद थे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान का राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का ताउन बढ़ाने और खित्ते में अमन के लिए काम करने के अज़्म का इरादा। दोबारा जारहियत की सूरत में भारत को पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। हमारी अफवाज ने जज्बे से दुश्मन को शिकस्त दी। दहशतगर्दों का इस पाक मिट्टी से कोई ताल्लुक नहीं, भारतीय एजेंट हैं। अल्लाह ताला की रहमत से मशरकी सरहद पर मिली फतह से मगरबी सरहद पर मिलने वाली फतह बड़ी होगी। दहशतगर्दों का वही हाल होगा जो भारतीय एयरफोर्स का हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी। मौक़िर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स। पाक फजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारों को जमीन बोस करके सबको हैरान कर दिया। भारत के खिलाफ बड़ी फतह ने मुख्तलिफ बहरानों से लड़ते पाकिस्तान के लिए पलक झपकते ही सब कुछ बदल कर रख दिया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वकार में भी मजीद इजाफा हुआ। जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी हीरो के तौर पर उभरे। न्यूयॉर्क टाइम्स। With Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately because I'm a man of my word. पाकिस्तान की अहमियत मुसल्लिमा, बाहमी तिजारत बढ़ाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप। पाकिस्तानी ज़हीन है। पाकिस्तान मयारी मसनूआत बनाने वाला मुल्क है। पाकिस्तान ने तिजारत की पेशकश खुशदिली से कबूल की, जो खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत है। सदर ट्रंप की जंगबंदी कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की क़यादत ने तिजारत को तरजीह देकर आलमी क़यादत का सबूत दिया। मामला खुश उसलूबी से हल होने पर दोनों मुल्क खुश हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कौमी सलामती के लिए सियासी तकसीम भुलाकर मुत्तहिद होना खुशाइन। मुसल्लह अफवाज ने पेशावराना महारत और अज़्म से वतन का दिफा किया। अल्लाह ताला ने इम्तिहान में सुरखरू किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानियां दुनिया के सामने रखा। दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। पार्लियामेंट ने मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। अवामी नुमाइंदों ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। पंजाब में 90 दिन के दौरान 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। नए कारोबार के लिए 23 अरब 91 करोड़ रुपए के कर्ज जारी। 3 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद के लिए 61 अरब रुपए का कर्ज। वजीर आला मरियम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए जेर गौर दरख्वास्तें जल्द निपटाने का हुक्म। पाकिस्तान की जो फौज है वो अवाम से है और अवाम पाकिस्तान की फौज से है। ये जो तीसरा पलाई दीवार है, ये जो आनी दीवार है, ये क्या है? ये आप है, इस मुल्क के अवाम है, इस मुल्क के बच्चे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ना सिर्फ महफूज है बल्कि बहुत रोशन और ताबला।
پاکستان کی فتح امن کی فتح، پاکستان امن کا گہوارہ، DGI-SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری۔ نوجوانوں کے ملک کے لیے کاوشیں نہایت اہم، دشمن کے ناپاک عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے متحد رہنے کی تلقین۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اسلام آباد کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست، ملک بھر کے اساتذہ کو پاک فوج کی جانب سے سلام۔ حفاظت 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 تیری ہم کریں گے وطن، تیری زمین کی قسم۔ Now you just wait for our response. پاکستان کا ہے مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ حفاظت تیری ہم کریں گے وطن، تیری زمین کی قسم، تیرے آسمان کی قسم۔ معرکہ حق میں پاکستان کی شاندار فتح پر راحت فتح علی خان کی آواز میں ملی نغمہ، دل موہ لینے والے سر، ہر پاکستانی کی آواز۔ اللہ کا احسان، فتح یاب پاکستان، معرکہ حق میں تاریخی کامیابی پر قوم اللہ کے حضور سربسجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، ہر بڑے فیصلے کو پالیسی بنانے سے لے کر بروقت نفاذ تک مکمل ہم آہنگی، فوجی، سفارتی اور سیاسی محاذوں پر دونوں کی پارٹنرشپ واضح دکھائی دی۔ پاکستانی میڈیا رپورٹس۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، شاہینوں نے رافیل طیاروں کو زمیں بوس کیا، بھارت کو دن میں تارے دکھائے، ایسا جواب دیا جو دنیا نے دیکھا، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزراء احسن اقبال اور قیصر احمد شیخ کا چنیوٹ میں تقریب سے خطاب۔ مسلح افواج نے کئی گنا بڑی بھارتی فوج کو دھول چٹائی، اللہ نے پاکستان کو عظیم فتح سے نوازا، بھارت کو الیکٹرانک اور سوشل میڈیا محاذ پر بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، بھارتی مظالم کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ آزادی کم نہیں ہوا۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق اور چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ بھارت کے ساتھ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم، ہر سطح پر واضح کیا پاکستان امن کا خواہاں ہے، مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب معاملات کے حل کے ذریعے ہی خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا BBC کو انٹرویو۔ اس طرح سے پاکستانی آرمی نے، پاکستانی فضائیہ نے اور بحریہ نے پاکستان کی حفاظت کی ہے، ہم ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی فوج نے جو مودی کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، اس کی آواز اب بھی پاکستان میں گونج رہی ہے۔ جذبات تو ہمارے بہت ہیں، ویسے بھی سکھ فیملی تو شانہ بشانہ ہمارے پاکستان کے ساتھ ہیں، اگر وہ انڈیا میں بھی ہیں تب بھی ہماری یہی ہے کہ ہمارا جو باؤ علاقہ ہے وہ پاکستان ہے۔ اگرچہ میں بڑھا ہوں پر جذبے میرے جوانوں کے ساتھ جوان ہیں، اور مجھے بھی اگر جانا پڑے محاذ پہ تو جاؤں گا۔ اقلیتی برادری کا ملک اور مسلح افواج سے والہانہ محبت کا اظہار، بھارت کو سبق سکھانے پر مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین، پاک فضائیہ کا بھارت کو دندان شکن جواب قابل تعریف۔ More than 90,000 Indians have tried to enter America illegally between October of 2023 and September of 2024. Indians are now the third largest illegal migrants in America, a number that is growing rapidly. امریکہ کا بھارتی شہریوں کو انتباہ، ملک سے نکالنے کی دھمکی، غیر قانونی بھارتی شہریوں کا انخلاء جاری، ویزا مدت سے زیادہ قیام پر ملک بدری اور مستقل سفری پابندی کا سامنا۔ 2023 میں 51,000 بھارتیوں نے امریکہ میں پناہ کی درخواست دی، مودی دور حکومت میں بے روزگاری میں خطرناک اضافہ۔
मोदी का जंगी जुनून और नाकामी, भारतीय वज़रा और सियासतदानों की जिंदगियां खतरात से दोचार। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी पर हुकूमती वज़रा और सियासतदान अवाम के आताब का शिकार। भारतीय अवाम से बचने के लिए वज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। Reports of an encounter that's broken out in South Kashmir. In fact, this is a fierce... पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाली इनकाउंटर्स। 48 कश्मीरी नौजवान जाली मुकाबलों में शहीद। घरों पर छापे। 3 दिन में 60 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। खवातीन और बुजुर्गों पर तशद्दुद। अल जजीरा, द इकनॉमिक टाइम्स समेत मीडिया रिपोर्ट्स ने इंकिशाफ। रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इंसानियत से सलूक। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से जवाब तलब कर लिया। भारत खत्ते में अमन तहबाला करने के दर पे। मकबूजा कश्मीर में 8 लाख से जायद फौज का निहत्ते और मासूम कश्मीरियों के साथ बदतरीन सलूक। दिल्ली से दर्जनों रोहिंग्या पनाह गुज़ीन अंडमान मुंतकिल। रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों को बहरी जहाज़ों से समंदर में फेंकना इश्तियाल अंगेजी से कम नहीं। म्यांमार में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के खुसूसी नुमाइंदे टॉम एंड्रयूज। यौम तशक्कुर के मौके पर खूबसूरत तोहफा। दिल दिल पाकिस्तान का नया इंस्ट्रूमेंटल कवर। बैनुल अक़वामी ऑर्केस्ट्रा की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। मादरे वतन के जान निसारों को सलाम। ग्यारी में यादगार शहादा पर बुरवकार तकरीब। कमांडर FCNA ने यादगार शहादा पर फूल रखे, सलामी दी और इज्तमाई दुआ की गई। 7 अप्रैल 2012 को ग्यारी में बर्फानी तोदा गिरने से 140 अफसर और जवान शहीद हुए थे। मार्का हक में तारीखी फतह। शिमाली वजीरिस्तान में खुसूसी रैलियां। स्कूलों कॉलेजेस के तुलबा समेत गयूर अवाम, अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। पाक फौज को जबरदस्त खिराजे अकीदत। मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़्म। रैलियां गयूर कबाइल की वतन से वालिहाना मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत। इसराइल का गजा में बड़ा फौजी ऑपरेशन। 24 घंटे में 153 फलस्तीनी शहीद, 459 जख्मी। रफा पर भी हेलीकॉप्टर्स की शेलिंग। खान यूनिस के गिरदोनवा में भी इसराइली फौज के फजाई हमले। दीर उल बलाह की जानिब इसराइली टैंकों की पेशकदमी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की गजा की पट्टी से फलस्तीनियों को बेदखल करने की शदीद मजम्मत। 2 और 5 का ये मुकाबला है पिंडी में और बोल्ड कर दिया। सनसनीखेज आगाज। दिल का शॉट। शोला जान। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। नौरोज के वक्फे के बाद PSL मेले का दोबारा आगाज। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबल। कराची किंग्स की बैटिंग जारी। कप्तान डेविड वार्नर ने 50 गेंदों पर 86 रन की इनिंग्स खेली। जेम्स विंस ने 2 रन स्कोर किए। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
اور اٹالین اوپن ٹینس فائنل اٹلی کے جینک سنر اور اسپین کے کارلوس الکراز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل عالمی نمبر 1 جینک سنر کے امریکہ کے ٹامی پال کو شکست، کارلوس الکراز کی اٹلی کے لورینزو میسیٹی کے خلاف کامیابی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی کے مجھے ان کے اوپر فخر ہے، یہ قوم کے فخر ہیں، قوم کے بیٹے ہیں یہ بالکل۔ ایک فوجی جوان مجھے کہتا اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی، میں نے کہا ہمیں آپ پہ فخر ہے، تو مجھے کہنے لگا میڈم اگر یہ 100 جانیں بھی میرے پاس ہوتی تو اس وطن کے اوپر قربان کر دیتا۔ شیروں کی ایک ہی دھاڑ میں سندور گیا تیرا بھاڑ میں، شیروں کی ایک ہی دھاڑ میں سندور گیا تیرا بھاڑ میں، ہے جتنے بت رونق کے مسمار ہوئے ایک بار میں۔ ہم سچے پاکستانی ہیں، ہم ہر دم ہیں تیار، ہم حیدر کی للکار ہے، ہم حیدر کی للکار، ہم خالد کی تلوار، ہم سچے پاکستانی ہیں، ہم ہر دم ہیں تیار، ہم حیدر کی للکار ہے، ہم حیدر کی للکار۔ درست ہر وقت بر وقت۔ قوم کو اپنے محافظوں پر فخر ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے مارکہ حق میں کامیابی پر مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ گجرانوالہ چھاؤنی کے دورے کے موقع پر صدر مملکت نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلح افواج نے چند گھنٹے میں بے مثال مہارت اور عزم سے بھارتی جارحیت کو پسپا کیا۔ تفصیل بتائیں گے محمد مظہر عباس اپنی رپورٹ میں۔ صدر آصف علی زرداری گوجرانوالہ کینٹ پہنچے تو آرمی چیف جنرل سید آصف منیر نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر منگلا اور گوجرانوالہ کے کور کمانڈرز بھی موجود تھے۔ صدر مملکت نے مارکہ حق میں کامیابی پر مسلح افواج کے مثالی طرز عمل اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ بھارتی بلا اشتعال جارحیت سے نمٹنے کے لیے افواج پاکستان کے پختہ عزم اور غیر متزلزل حوصلے کی تعریف کی اور انہیں آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ صدر آصف علی زرداری نے مادر وطن کی دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجی اور سویلین شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو اپنے فوجی جوانوں پر فخر ہے اور ان کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ وطن عزیز کے لیے جان کی قربانیاں دینے والوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے دنوں میں قوم پورے جذبے کے ساتھ مادر وطن کے دفاع کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ افواج پاکستان نے غیر معمولی بہادری اور مکمل آپریشنل تیاریوں کے ساتھ دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ چند گھنٹوں میں مسلح افواج نے بے مثال بہادری اور عزم کے ساتھ دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ افسران اور فوجیوں کے ساتھ بات چیت کے دوران صدر مملکت نے ان کے مثالی حوصلے، جنگی تیاریوں اور فرائض کی انجام دہی کی لگن کو سراہا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ حاقان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو میں پاک ترکی دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر بھی بات کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور خطے میں امن کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج نے بہادری سے دشمن کو بھرپور جواب دیا، دوبارہ ایسی غلطی کی تو پہلے سے سخت جواب دیں گے۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب دہشت گردوں کا بھی وہی حال ہوگا جو بھارتی ایئر فورس کا ہوا۔ رپورٹ کر رہی ہیں وردہ سلیم۔
भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबी पर सियालकोट के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात खराज तहसीन पेश करने के लिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रहाइश गाह पर पहुँच गए। तलबा ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक अफवाज के साथ साथ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हक में नारे दर्ज थे। कई तालिबात ने पाक अफवाज से मोहब्बत में यूनिफॉर्म पहन रखा था। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि दुश्मन को बारहा कहा था कि हमारे सब्र को ना आजमाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हर लम्हे कौम की क़यादत की और फौज के शाना बशाना खड़े रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मालिक कायनात ने हमें दुश्मन के खिलाफ भरपूर कामयाबी से नवाजा। हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है। ये भारत के एजेंट हैं, ये भारतीय हैं, चाहे वो BLA हो या TTP हो, उनका वही हाल होगा जो इंडियन एयर फोर्स का फिजाओं में हाल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमने बड़ी कुर्बानियां देकर इस वतन अजीज को हासिल किया है। कौम मुत्तहिद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को तारीख से रूशनास करवाने की जरूरत है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, दुनिया भर के गैर जानिबदार प्लेटफॉर्म्स और अखबारात मार्का हक की कामयाबी की तस्दीक कर रहे हैं। मोतबर आलमी अखबार दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने हालिया मजमून में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी जीत करार दिया है। तफसील शाहिद वफा से। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की तरफ से भारत को मिलने वाले मुंह तोड़ जवाब की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मारूफ अमरीकी अखबार दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने मजमून में लिखा है कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए भारत के खिलाफ बड़ी फतेह हासिल की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक्तसादी और सलामती के बहरानों में घिरा हुआ था, ताहम भारत की जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। भारत के साथ बड़ी फौजी झड़प में पाकिस्तान की वाज़ेह फतह से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ और पूरी पाकिस्तानी कौम ने इस कामयाबी पर अपनी अफवाज के हक में रैलियां निकाली और इजहार यकजहती किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया तनाज़े ने अवामी जज्बात में तब्दीली की लहर पैदा की है। मजमून के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों का कहना है कि तमाम मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी ताकत और असर व रसूख को मजीद मुस्तहकम किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके जारहियत का आगाज किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद खित्ते को बड़ी जंग से बचाने के लिए भारतीय सीज फायर की पेशकश को कबूल किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक फिजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारों को जमीन बोस करके सबको हैरान कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी मुसल्लह अफवाज बिलखसूस जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत पर एतमाद को बहाल करती है। मजमून में लिखा गया है कि भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस किस्म की फतूहात फौज की पेशावराना ताकत में मजीद इजाफा करती हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के मजमून से यह साबित होता है कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो भी कार्रवाई की वो अपने दिफा में की और इस ऑपरेशन की कामयाबी का क्रेडिट आला अस्करी क़यादत को जाता है। शाहिद वफा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मौजूदा तिजारती हजम 7 अरब 30 करोड़ डॉलर है। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारती हजम में इजाफे के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान इंतहाई खुशाइंद है। इस सिलसिले में बातचीत के लिए पाकिस्तान की ताजिर बरादरी का एक वफ्द अमेरिका में मौजूद है। तफसील बताएंगे उमर फारूक अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान और अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। वक्त गुजरने के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम में इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तिजारती हजम 7 अरब 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बरामदी मंडी है, जो उसकी मजमूई बरामदात का तकरीबन 16% है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने अमेरिका को 5 अरब 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा की अशिया बरामद की, जो माली साल 2023 के मुकाबले में 4.9% ज्यादा थी। इन बरामदात का एक बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल और मलबूसात पर मुश्तमिल था। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ हालिया जारहियत की वजह से खित्ते में कशीदगी बढ़ गई थी, जिसे कम करने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया और दोनों मुल्कों को जंगबंदी पर राजी किया। एक हालिया इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। अमरीकी सदर की पेशकश पर पाकिस्तान ने भी मस्बत रद्द अमल जाहिर किया है। Great
conversations with Pakistan. Oh, they would love to trade. They make incredible products, and we don't do much trading with them. पाकिस्तान और अमेरिका तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने और इसमें इजाफे के लिए कोशां हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे समेत रोजगार के लाखों मौके पैदा करने का बाइस बनेगी। इस सिलसिले में अमरीकी हुक्काम से बातचीत करने के लिए FPCCI का आला सतह वफ्द अमरीका में मौजूद है, जहाँ उनकी अमरीका की तिजारती और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है पाकिस्तान और अमेरिका के ट्रेड के ऊपर, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। मैं वाशिंगटन DC में हूँ, यहाँ के ट्रेड डिपार्टमेंट के साथ, यहाँ के चैम्बर्स के साथ, यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ मीटिंग्स हुई हैं और इसके ऊपर हमने अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मीटिंग की है। USA पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ मीटिंग की है और यहाँ के लोकल जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ हमारी मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं। ये जो डेलीगेशन आया है पाकिस्तान से, इसको हम खुशाइन कहते हैं और मेरी पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसीज अनाउंस की है उसमें जो टैरिफ की पॉलिसीज है उसमें उनसे मुज़ाकरात करें। प्रेसिडेंट ट्रंप के पाकिस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर बहुत पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स थे। उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान हैज़ द बेस्ट प्रोडक्ट्स और आप सब जानते हैं कि वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और बहुत डाइवर्स रेंज है। US इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर पाकिस्तान क्योंकि कलेक्टिवली तकरीबन 7 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हम उनके साथ कर रहे हैं। 5 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स हैं और 2 बिलियन की इम्पोर्ट्स हैं, लेकिन हकीकतन ये बहुत कम है अमाउंट। इसको अगर हम एम्पलीफाई करें तो सालाना पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी टू एक्सपोर्ट मोर देन $200 बिलियन ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात में टेक्सटाइल का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो मजमूई बरामदात का 55% है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की IT बरामदात का हजम $1 अरब से ज्यादा रहा, जिसमें मजीद इजाफे के वसी इम्कानात मौजूद हैं। FPCCI के मुताबिक अमरीकी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसलिए दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा तिजारती हजम को चंद सालों में दुगना किया जा सकता है। पाकिस्तान अमरीका को टेक्सटाइल, ज़री मसनूआत, रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़ा, मादनियात, सर्जिकल आलात और खेलों का सामान बरामद करके मुल्क की मईशत को मजीद मुस्तहकम कर सकता है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आलमी टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन को दुनिया भर में जामे और मसावी डिजिटल तरक्की को आगे बढ़ाने में किरदार पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि साल का थीम डिजिटल तब्दीली के मामलात में सिनफी मसावत क्यों ज़रूरी, इस बात का तकाजा करता है कि माशरे में तख्लीकी तरक्की के फ़वाइद यकसां तौर पर मुयस्सर आएँ। इस अहम दिन पर तमाम स्टेक होल्डर से सिनफी डिजिटल तब्दीली को आगे बढ़ाने और एक जामे और बाइख्तियार डिजिटल पाकिस्तान की तामीर जारी रखने की अपील करता हूँ। पाकिस्तान ने सिनफी डिजिटल तकसीम को कम करने में काबिल जिक्र पेशरफ्त की। 80 लाख मजीद खवातीन ने इंटरनेट तक रसाई हासिल की, जिससे सिनफी फर्क 38% से कम होकर 25% पर आ गया। ये कामयाबियां पाकिस्तान की डिजिटल तब्दीली का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने 200 मिलियन टेलीकॉम सब्सक्रिप्शंस, 150 मिलियन ब्रॉडबैंड सारिफीन और 2 मिलियन FTTH कनेक्शन को अबूर कर लिया है, जबकि डेटा के इस्तेमाल में 24.24% इजाफा हुआ। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 47.46% इजाफा हुआ। आज पाकिस्तान का मोबाइल इकोसिस्टम मईशत में $16.7 बिलियन का हिस्सा डाल रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ऐसे डिजिटल माहौलियाती निज़ाम को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग दिया जाए और जो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए। टारगेटेड पॉलिसियों, महारतों के फ़रोग के प्रोग्राम्स और सिनफी हसास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि ख़वातीन और लड़कियां हमारे मुआशरे की डिजिटल तब्दीली में फ़ाल किरदार अदा कर सकें। वज़ारत ख़ारजा के लीगल डिवीज़न में अहम तानियातों के हवाले से सिलेक्शन कमेटी का इजलास नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। सिलेक्शन कमेटी में सेक्रेटरी ख़ारजा, सेक्रेटरी कानून और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के आला हुकाम शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। वज़ीर दाखिला ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत ख़ुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि प्रोग्राम के तहत गैर कानूनी इमिग्रेशन, बच्चों से मुताल्लिक ऑनलाइन हिरासानी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, क्रिमिनल रिकॉर्ड के तबादले, सेक्स अफेंस मैनेजमेंट, गैर कानूनी फंडिंग और इंसदाद मनशियात के शोबों पर बाहमी इश्तराक से काम किया जा रहा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतकली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी
चौधरी, बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DG/FIA और बरतानिया के आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी को यकीनी बनाने के लिए अमरीका और खलीजी रियासतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के दौरे के इख्तिताम पर इस्लामाबाद में रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि कोशिश है दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत और एतमाद साजी के इक़दामात हों। My message to Pakistan is the same message that I have spoken to India about. That is de-escalation. But of course, working alongside partners across the world, particularly the United States and Gulf partners, we have wanted to emphasize how do we ensure that this ceasefire is durable and long-lasting. What are the confidence-building measures that we can put in place? How can we ensure that there's appropriate dialogue between the two sides? These are two neighbours with a long history, but they're two neighbours that have been barely able to speak to one another over this past period. And we want to ensure that we do not see further escalation and that this ceasefire endures. Well, we will continue to work with Pakistan, we will continue to work with the United States to ensure that we get an enduring ceasefire, to ensure that that dialogue is happening, and to work through with Pakistan and India how we can get to confidence and confidence building measures between the two sides. In advance, is that something that you... मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाक भारत जंग में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशावराना महारत और भरपूर अज़्म से सरज़मीन वतन का दिफा किया। इस हवाले से पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भी निहायत मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इन ख्यालात का इज़हार सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर और कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू करते हुए किया, जिन्होंने आज रायवन में उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ होना खुशाइंद इक़दाम है। अवाम के नुमाइंदों ने 24 करोड़ अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मीडिया को भी खिराज तहसीन पेश किया, जिसने सच पर मबनी बयानियों को दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी क़ुव्वत से बेनकाब किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सदर मुस्लिम लीग नून को पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड से मुतालिक इजलास मुनाकिद हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज़ायद अफराद को 61 अरब रुपए के कर्जे दिए जा चुके हैं, जबकि पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज में 57,000 नए कारोबार शुरू हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए ज़ेर गौर दरख्वास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए कहा कि आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है। वतन अजीज की फतह दरअसल अमन की फतह है। वो इस्लामाबाद में तलबा और असातिज़ा के साथ ख़ुसूसी नशिस्त में शरीक थे, जिसकी तफसील बताएंगे हसन रियाज अपनी रिपोर्ट में। असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि वतन अजीज का हर नौजवान इस मुल्क का कीमती असासा है। अवाम और फौज एक हैं। पाकिस्तान की जो फौज है वो अवाम से है और अवाम पाकिस्तान की फौज से है। ये जो सीसा पलाई दीवार है, ये जो आनी दीवार है, ये क्या है? ये आप है, इस मुल्क के अवाम है, इस मुल्क के बच्चे हैं, इस मुल्क की बच्चियां हैं और ये नस्ल और हमारे बाद आपकी नस्ल कभी भी इस मुल्क की हिफाजत से पीछे नहीं हटेगी। DGISPR ने कहा कि कौमी इत्तेहाद से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। ये जो दहशतगर्दी आपको पाकिस्तान में नजर आती है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे इंडिया है। इस आनी दीवार को अब हमने इकट्ठा होकर दहशतगर्दी की तरफ मोड़ना है और जब अवाम और फौज इकट्ठे होंगे
تو یقین جانیے کہ اس ملک میں کوئی دہشت گرد نہیں بچے گا۔ DGISPR نے دشمن کے ناپاک عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے طلباء کو متحد رہنے کی تلقین کی اور پورے ملک کے اساتذہ کو پاک فوج کی جانب سے سلام پیش کیا۔ حسن ریاض، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہر سطح پر واضح کیا ہے کہ وہ امن کا خواہاں ہے اور بھارت کے ساتھ جنگ بندی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ BBC کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب معاملات کے حل سے ہی خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن ہے۔ Pakistan has expressed at all levels, from the political to diplomatic and military, that we are interested in peace. We never wanted this to happen in the first place, and we are committed to sustaining the ceasefire. We have to see how India and Pakistan can revert to the table, engage in dialogue, and see how we can resolve our outstanding issues. And the key among them is the Jammu and Kashmir dispute. We are committed. We have always said, and this has been our consistent position in the past, that the Jammu and Kashmir dispute is the core issue that is actually impacting the relations between India and Pakistan for over 7 decades now. اعظم اور ایران کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے آج ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے آیت اللہ خامنئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور جنوبی ایشیا میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایران کی مخلصانہ اور برادرانہ سفارتی کوششوں پر صدر کا شکریہ ادا کیا۔ نمائندہ پاکستان ٹیلی ویژن عمر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیل ان سے جان لیتے ہیں۔ جی عمر۔ جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر ایک اہم گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گفتگو کے دوران سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور جنوبی ایشیا میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایران کی مخلصانہ اور برادرانہ سفارتی کوششوں پر صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے بالخصوص ایرانی صدر کے گزشتہ ماہ وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطے اور بحران کے دوران وزیر خارجہ عباس عراقچی کو خطے میں بھیجنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے خلاف بھارت کے بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت بھی کی اور کہا کہ پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے دشمن کو ذمہ دارانہ اور منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے اور اسی جذبے کے تحت اس نے بھارت کے ساتھ جنگ بندی مفاہمت پر بھی اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ بندی مفاہمت کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے ہر قیمت پر دفاع کرنے کے پختہ عزم ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی کی کوششوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور اس اقدام کو پاکستان غیر قانونی اور پاکستان کے لیے سرخ لکیر سمجھتا ہے، کیونکہ یہ پانی صرف پانی نہیں ہے بلکہ یہ 24 کروڑ لوگوں کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جموں کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اس کے منصفانہ حل کو خطے میں پائیدار امن کی ایک نوید قرار دیا۔ ایران کے شکریہ عمر فاروق، تفصیل سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے آج ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو واپس لیے چلیں گے راولپنڈی اسٹیڈیم، جہاں مسلح افواج کو خراج تحسین راولپنڈی میں پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کا 9 روز کے وقفے کے بعد دوبارہ آغاز ہوا۔
इवेंट के 27वें मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 238 रन का हदफ दिया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कराची किंग्स ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 237 रन बनाए। इनिंग्स की पहली गेंद पर पहली विकेट गिरने के बाद कप्तान डेविड वार्नर और जेम्स विंस ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया और दूसरे विकेट की शराकत में 162 रन स्कोर किए। डेविड वार्नर ने 86 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। 50 गेंदों पर मुश्तमिल उनकी इनिंग्स में 2 छक्के और 11 चौके शामिल थे। जेम्स विंस ने कप्तान का भरपूर साथ दिया और 42 गेंदों पर 72 रन स्कोर किए। विंस की इनिंग्स 1 छक्का और 11 चौकों पर मुश्तमिल थी। 5वें विकेट के लिए खुशदिल शाह और मोहम्मद नबी ने 70 रन की शराकत कायम की। खुशदिल शाह ने 43 और मोहम्मद नबी ने 26 रन स्कोर किए। दोनों बल्लेबाज नॉट आउट रहे। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ल्यूक वार्ड ने 2 जबकि अली रजा और आरिफ याकूब ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी है। 3 चौके हासिल किए इस ओवर में जेम्स विंस ने, और क्या फखरिया शॉट थी ये। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दादू 48, रहीम यार खान, जैकबाबाद 47, डीजी खान, भक्कर, बहावल नगर, सिब्बी, नौकुंडी, मोहनजोदाड़ो में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त।